नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप अपने घर के लिए नया एयर कंडीशनर लगाना चाहते हैं, वो भी खुद से, तो उसके लिए हमें कौन कौन से औजार चाहिए। उसके लिए हमें चाहिए रेंच का सेट, पेचकस, प्लायर कटर, एक ड्रिल मशीन, एलन की और थोड़ी बहुत जानकारी जो आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, और आप अपने 2 से 3 हज़ार रुपये बचा सकते हैं जो किसी सर्विस सेंटर वाले को आप देने वाले थे। दोस्तों, हाल ही में हमारे एक दोस्त हैं अपने लिए एक एसी ऑर्डर किए थे और एक सर्विस सेंटर वाले से उन्होंने फिट कराया। तो उन्हें अपनी जेब से करीबन 3500 रुपये देने पड़ गए, वो भी सिर्फ 20 मिनट के काम के लिए। तो जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि यार, ये एसी फिट करना जो है बहुत ही आसान है। इसको अगर आप जानकारी के साथ, थोड़ी बहुत जानकारी के साथ फिट करना शुरू करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पैसे आप बचा भी सकते हैं और दूसरों का एसी फिट करके कमा भी सकते हैं। तो एसी फिटिंग करने का काम करीबन 20 से 30 मिनट का काम मैं बोल सकता हूँ, और अगर आप एक्सपर्ट बन गए हैं तो 15 मिनट में भी आप एसी को फिट कर सकते हैं। दोस्तों, जो इंडोर यूनिट होता है वो घर के अंदर, रूम के अंदर लगता है, और आउटडोर यूनिट जो थोड़ा भारी होता है उसको हम बाहर लगाते हैं ताकि जो गर्म हवा है वो आउटडोर यूनिट से बाहर चली जाए और इंडोर यूनिट से हमारे कमरे का जो तापमान है वो ठंडा होता है। तो ये हमारा इंडोर यूनिट है जिसमें एक वॉल माउंट दिया हुआ है। तो वॉल माउंट को लगाने के लिए सबसे पहले सही जगह का अंदाज़ा लगा लेंगे और उसको नाप लेंगे। इंडोर यूनिट को इस वॉल माउंट में लटकाना रहेगा और उसी के बगल में पाइप को भी, जो ड्रेन पाइप रहता है और कॉपर ट्यूब्स, उसके लिए एक होल कर लेंगे। उसके लिए एक बड़ा ड्रिल मशीन यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे दीवार वाला ड्रिल मशीन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और होल होने के बाद अपने वॉल माउंट को अच्छे से टाइट कर लेंगे। और वायरिंग का जो डायग्राम है वो इसी इंडोर यूनिट में दिया हुआ है। तो डायग्राम को देखते हुए हम अपने इंडोर यूनिट से वायर को निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जो स्क्रू वगैरह दिया है उसको पेचकस से निकाल लेंगे। तो इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट के बीच एक कनेक्शन रहता है 4 वायर का। यहाँ अलग अलग कलर देख सकते हैं, फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग। इसके अलावा चौथा वायर कम्युनिकेशन का होता है, जैसे कि टेम्परेचर सेंसर का, और जो कम्युनिकेशन होता है टाइमिंग का, ये सब चौथे वायर से होता है। और सारा कनेक्शन होने के बाद इस तरीके से हम इसको टाइट कर लेंगे और फाइनली इसको तैयार करके पीछे हम देखेंगे इसका जो पाइप है, एक तो इसका ड्रेन लाइन रहता है जिसमें पानी निकलता है, जो लीकेज रहता है इसमें वो बाहर की तरफ निकलता है, और 2 मोटे और पतले कॉपर के ट्यूब्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें थोड़ा सा गैस को रिलीज़ करके देखना है। इसमें हाई प्रेशर, ये देखिए थोड़ा सा नाइट्रोजन भरा होता है इसमें हाई प्रेशर में। तो लीकेज चेक करने का ये तरीका होता है कि हमारा इंडोर यूनिट अभी भी बढ़िया तरीके से रखा हुआ था, अब हम इसको लगा सकते हैं। अब हम सारे पाइप को जो होल किए थे ड्रिल से, उसमें से इसको बाईपास करेंगे बाहर की तरफ, इसलिए इसको टाइट करके वायर के साथ अब हम इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे अपने वॉल माउंट पर। तो यहाँ देखिए हमारा बाहर की तरफ जो होल किया था उसमें से ये पाइप वगैरह दिखाई दे रहे हैं। इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट के बीच पतले और मोटे 2 कॉपर ट्यूब का कनेक्शन होता है। तो एक जो मोटा कॉपर ट्यूब होता है वो सक्शन लाइन होता है। इसमें R32 नाम का रेफ्रिजरेंट यूज होता है, जो अपने कंप्रेसर, जो आउटडोर यूनिट है उसको हम कंप्रेसर के नाम से भी जानते हैं, उससे हम जो रेफ्रिजरेंट है उसको हम
मोटे पाइप से सक करते हैं। तो हमारा आउटडोर यूनिट, जिसको हम कंप्रेसर भी बोलते हैं, आप इसको देख सकते हैं, ये बहुत भारी होता है, वज़नदार। इसको अपने छत पे रखेंगे तो जो कॉपर ट्यूब्स मैंने बताया था, पतला और मोटा वाला, वो हमें यहाँ पर फिट करना है अपने कंप्रेसर यूनिट के साथ। यहाँ अंदर आप कंप्रेसर में कूलिंग फैन को भी देख सकते हैं, और इसके अंदर फ्रेऑन भरा होता है, R32 वाला जो रेफ्रिजरेंट। दोस्तों पहले जो है R22 नाम का रेफ्रिजरेंट यूज होता था, जो कि एक थोड़ा सा इको फ्रेंडली नहीं मान सकते, क्योंकि वो ओजोन परत जो होता है उसको वो खराब करता था। इसलिए आजकल R32 नाम का रेफ्रिजरेंट यूज होता है, जो इको फ्रेंडली माना जाता है। और पीछे भी हम देख सकते हैं एक टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। आउटडोर यूनिट का टेम्परेचर यहाँ पर पता चलता है इससे। और यहाँ पर फाइनली हम कनेक्ट कर लेंगे अपना जो कॉपर ट्यूब है। इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट के बीच जो कनेक्शन है कॉपर ट्यूब का, उसको हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। तो कॉपर ट्यूब को आउटडोर यूनिट के साथ यहाँ पे टाइट करेंगे। ये तो बिल्कुल नट बोल्ट टाइट करने जैसा ही है। इसके लिए हम रेंच यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम रेंच से एकदम टाइट यहाँ पे करेंगे, ताकि थोड़ा सा भी लीकेज ना हो। लीकेज होने से क्या होता है, 1-2 सालों में ही जो रेफ्रिजरेंट है वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा भी लीक नहीं होने देना है। और पतले और मोटे दोनों ट्यूब्स को अच्छे से टाइट रखना है। और नीचे से जो वायर आया हुआ था इंडोर यूनिट से, उसको अब आउटडोर यूनिट के साथ वायरिंग करेंगे। यहाँ पे अब वायरिंग के लिए, कनेक्शन के लिए यहाँ पे जगह देख सकते हैं। और जहाँ पर हमें कनेक्शन करना था वो हो गया है। अब Allen की से हम हल्का सा गैस को ट्यूब में फ्लो होने देंगे और लीकेज को चेक करेंगे। लीकेज को चेक करने के लिए साबुन या शैम्पू यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे किया जा रहा है। अगर यहाँ पर बबल बन रहा है तो समझ लीजिए कि यहाँ लीकेज हो रहा है। तो यहाँ बबल थोड़ा सा भी नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा भी बबल नहीं बन रहा है। थोड़ा सा और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे एनएल की से। और जो बीच में कनेक्शन था हमारा, वहाँ भी हम बबल के लिए चेक करेंगे, लीकेज के लिए चेक करेंगे। अब जब सब सही हो, कोई सा भी बबल नहीं बन रहा है, कोई लीकेज नहीं है, तो उल्टा घुमाते हुए Allen की से, यहाँ 5 नंबर का Allen की यूज़ होता है, उसको उल्टा घुमाते हुए पूरी तरीके से गैस को फ्लो होने देते हैं अपने कॉपर ट्यूब में से। और आखिर में जो कवर है, जो बोल्ट है, उसको लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये कनेक्शन रेडी हो चुका है। बस वायरिंग का काम थोड़ा बहुत बाकी है, जिसके लिए हम 25 एम्पियर 32 एम्पियर का स्विच सॉकेट बोर्ड यूज़ करेंगे MCB प्रोटेक्शन के साथ। तो अच्छे क्वालिटी का यहाँ पर सॉकेट वगैरह आपको यूज़ करना है। दोस्तों जो AC का साइज होता है वो उसकी कूलिंग कैपेसिटी के हिसाब से आता है, और उसे हम टन के हिसाब से नापते हैं। जैसे 1 टन, 1.5 टन, 2.5 टन अलग अलग आता है। और जितना ज़्यादा उसका कैपेसिटी बढ़ता जाता है, उसका पावर रेटिंग भी बढ़ता जाता है, यानी उतना ज़्यादा वो करंट लेता जाता है। तो उसी के हिसाब से हमें जो सॉकेट बोर्ड है AC को सप्लाई देने के लिए, वो भी हैवी होना चाहिए। 25 एम्पियर 32 एम्पियर का हम आजकल सॉकेट बोर्ड यूज़ करते हैं, वो भी MCB प्रोटेक्शन के साथ। तो हमारा AC जो है वो फिट हो चुका है, और यहाँ पे एक होल भी किया गया है, जिससे अपने सॉकेट बोर्ड को यहाँ पर मैं बाद में कनेक्ट कर लूँगा। तो फिलहाल टेम्परेरी तौर पर मैं इसको चालू कर रहा हूँ। तो यहाँ 50 दिखा रहा है, मतलब अपना AC अभी रेडी नहीं हुआ है। तो अभी मैं अपने रिमोट को तैयार करूँगा, जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें मुझे सबसे पहले बैटरी को लगाना है। अब यहाँ पर कुछ बटन्स मुझे प्रेस करने हैं। कौन कौन से बटन मुझे प्रेस करने हैं, इसका एक लिस्ट रहता है। हर कंपनी का, हर मॉडल का अलग अलग टाइप से लिस्ट रहता है, कुछ कोड्स रहते हैं, वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। जैसा कि हमारे फिटिंग करने वाले जो बंदे हैं, वो अपने मोबाइल में वो कोड्स यहाँ रखे हुए हैं कि कौन कौन सा बटन प्रेस करके चालू करना है अपने AC को। तो यहाँ पर सही सही कोड को प्रेस करने के बाद
हमारा एसी जो है वो फाइनली चालू हो जाता है। 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो 8-10 मिनट लगेगा पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए, क्योंकि कंप्रेसर पहली बार चालू होता है यहाँ पे। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आज के वीडियो में आपको एसी फिटिंग करने का सारा तरीका पता चल गया होगा, जिससे आप आसानी से अपने घर में एसी मंगवा कर फिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और नए हैं चैनल में सब्सक्राइब करेंगे। तो ऐसे ही ढेरों जानकारी के साथ हम नए नए वीडियो लाते रहते हैं। आगे और भी वीडियो लाएंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।